यदि आपके पैरों पर वैक्सिंग कराकर दाने निकल आते हैं और उसके निशान बन जाते हैं और आप उससे परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके इलाज और इसके प्रिवेंशन बचाव। मैं हूं डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। अब ये जो दाने निकलते हैं अक्सर वैक्सिंग के बाद लोगों को बॉडी पर भी निकल सकते हैं, टांगों पर अक्सर शिन एरिया में बहुत कॉमन है ये इस तरीके के दाने निकलना। इससे बोलते हैं सूडो फॉलिकुलाइटिस, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि जब आप वैक्स करते हैं या जब आप कहीं और थ्रेड भी करते हैं तो वो बाल खिंचते हैं आपके और टूटते हैं बीच में। जब वो खिंचते हैं बाल तो वो मुड़ जाते हैं और मुड़ने की वजह से ये बाल आपके स्किन के अंदर घुस सकते हैं और जब ये स्किन के अंदर ग्रो करने लगते हैं, इनको इनग्रोन हेयर बोलते हैं, तो वहाँ पर स्किन को ये परेशान करते हैं जिसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होती है और दाने निकल आते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप वैक्स कराते हैं दाने इमीडिएटली नहीं निकलेंगे, ये दाने गैप पर निकलते हैं। ये दाने आप देखेंगे कभी कभी कुछ लोगों को हफ्ते के बाद निकलते हैं। तो कई बार पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये वैक्सीन की वजह से नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो मैंने 10 दिन पहले कराई थी और ये दाने तो अब निकल रहे हैं। तो ये दाने वैक्सीन की वजह से ही हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये जब आपने वैक्सीन लिए हैं तो बहुत ज़्यादा ना आए, बट रिपीटेडली जब आप कराते जाते हैं तो हेयर के करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं, उनके बेसिक नेचर में बदलाव आते हैं और ये हेयर आपके ज़्यादा कर्ल लेने लगते हैं, जिसकी वजह से सूडो फॉलिकुलाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। होता क्या है फिर, इन दानों में आपको इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है कभी कभी, और जब ये दाने हील होते हैं तो ये काले निशान छोड़ के हील होते हैं। अब बाय द टाइम ये निशान मिटे, आपका वापस से वैक्सिंग का समय आ जाता है और आप फिर से वैक्स करते हैं और फिर ये दाने बनते हैं, तो कमोबेश ये दाने आपके स्किन पर लगभग परमानेंट बने रहते हैं, निशान बने रहते हैं। आपने वैक्सीन कराया था अपने कुछ ऐसा कपड़ा पहनने के लिए जहाँ पर कि ये छुपाने ना पड़े, बाल आपको परेशान करते थे, पर अब वो सब चीज़ फेल हो गई क्योंकि अब आपको परेशान कर रहे हैं ये निशान। तो आप क्या कर सकते हैं इनके लिए, क्या इलाज हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं? पहली चीज़ तो जो कल्प्रिट है, यानी कि मुख्य कारण है इसके होने का, वैक्सिंग, उसको आप ना करें, प्लीज़ ना करें। लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर हेयर रिमूवल, जैसे कि आप लेज़र हेयर रिडक्शन, जो कि एक बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत बार लोग डरते हैं इन ट्रीटमेंट से, उनको लगता है कि ये जो वैक्सिंग है तो हमारा देखा वाला चीज़ है और ये तो हम बरसों से करते आ रहे हैं और सब करते हैं। पर यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सीरियसली ये लेज़र हेयर रिडक्शन के ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस हमने अपने चैनल पर बनाकर लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में डाले हैं, जिनमें डिटेल में समझाया गया है कि वो क्या होते हैं। और यदि आप कुछ भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें लिखें, हमसे पूछ सकते हैं आप ये सवाल, हमें ये जवाब देके आपको खुशी मिलेगी। लेज़र हेयर रिडक्शन के अलावा अब जैसे अगर ये निशान बन ही गए हैं तो आप क्या करें? आप वहाँ पर आइसिंग कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ये रिलीफ फील करता है। आप वहाँ पर कैलामीन लोशन अप्लाई कर सकते हैं, कई तरह के ब्रांड नेम्स के साथ मिल जाता है आपको ये पिंक कलर का। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कोकोनट ऑयल अप्लाई करते वक्त एक ही डायरेक्शन में उसे लगाना है, रब नहीं करना है। बार बार रबिंग करने से भी आपके कुछ लोग जो वैक्सिंग नहीं कराते, पर जब बालों पे ऐसे जहाँ हेयरी स्किन पर ऊपर नीचे करके रब करते हैं, मसाज करते हैं, तो ऐसे लोगों में से कुछ लोगों को इस तरीके से ये रैशेस बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान बहुत रखना चाहिए।
कोकोनट ऑयल हेल्प करता है निशान मिटाने में, उसकी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं, ये फ़ायदा कर सकता है आपको। यदि आप यहाँ पर एलोवेरा भी लगा सकते हैं, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, पर ध्यान रखिए कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ लगाने से इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो आप प्लीज़ बिल्कुल ना लगाएं। आपको ऐसी स्थिति में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जो भी आपके त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाइए। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको आप लगा सकते हैं वहाँ पर, जिससे कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, ये दाने बहुत जल्दी बैठ जाएंगे। और फिर कुछ दवाएं निशान मिटाने के लिए भी आती हैं। यदि आपके निशान बन चुके हैं ऑलरेडी और आप उनको मिटाना चाहते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं इसके लिए, जो कि आप यूज़ करेंगे तो ये निशान को आप मिटा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं इस विषय में तो आप मुझे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वैसे हमारी एक वेबसाइट है satyaskinlaser.com, जिसके ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ना सिर्फ इसी के बारे में बल्कि और बहुत सारे स्किन से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको मिलेंगी। अक्सर स्किन के जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। तो आप फॉलो करें ऐसी चीज़ों को। हमारे चैनल पर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर बने हुए वीडियोस मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सारी इन्फॉर्मेशन, अब तक अपडेट्स सारे जल्दी पहुंचते रहेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर हम बहुत सारे अपने रिजल्ट्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स के वीडियो, स्किन से रिलेटेड ऐसे ट्रीटमेंट जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जो हम अपने क्लिनिक्स पे रूटीन में करते हैं, वो अपडेट करते रहते हैं। तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।